आप देखें जरा किसमें कितना है दम। चुनावी बिगुल बजते ही एनडीए और इंडिया के बीच यही डायलॉग बाजी चल रही है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस सोच के साथ इंडिया का गठन हुआ, क्या वो सोच, वो दल अब भी साथ बरकरार है? एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया ब्लॉक कितना तैयार है? आज का पूरा विश्लेषण इसी पर रहने वाला है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। दंगल आरंभ, एनडीए वर्सेस इंडिया। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों और चुनावी चरणों का ऐलान हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से पिछड़ता क्यों जा रहा है? स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। दौड़ रहा एनडीए, पिछड़ रहा इंडिया। सियासी दंगल में एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है? एनडीए सरकार 400 पार। यह चुनाव जो है, यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। आज के व्यक्ति विशेष में हम एनडीए और इंडिया दोनों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेंगे। किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर कितना भारी है, आंकड़ों के जरिए ये समझाएंगे। जीत की गारंटी वर्सेस मोहब्बत की दुकान का पूरा विश्लेषण होगा आज के व्यक्ति विशेष में। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व के लिए एनडीए खुद को तैयार बता रहा है तो विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। मैदान में चुनावी जंग में दिग्गजों का दमखम दिखने लगा है। एनडीए की बात करें तो अभी इसमें 40 दल शामिल हैं और 332 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाला इंडिया 35 दलों को साथ लेकर लड़ रहा है, जिसका 144 लोकसभा सीटों पर कब्जा है। सीटों का अंतर 188 है और इस बीच इंडिया में भगदड़ मची हुई है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके साथ है
മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. एनडीए वर्सेस इंडिया या मोदी वर्सेस विपक्ष, कोई भी नारा दो, मायने एक ही हैं, नतीजे एक ही हैं, चुनावी अंजाम भी एक ही रहने वाला है। जिस वक्त मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त इंडिया सीट शेयरिंग में उलझा था। जिस वक्त एनडीए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, उस वक्त इंडिया के नेता एनडीए के खिलाफ मुद्दों की कमी का रोना रो रहे थे। जिस वक्त मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे और इंडिया का कुनबा घट रहा था। और यहीं से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से जीत का सफर एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा। ये लहर है हर गुजरते दिन के साथ गगन भेदी होती जा रही है, जिससे चुनावी दंगल में मोदी का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। उनके सामने तमाम विरोधियों का कद घटता जा रहा है, लेकिन मोदी हैं कि लकीर को बड़ी ही करते जा रहे हैं। मोदी ने बहुत बड़ा फासला बना लिया है। वो विरोधियों से बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट तो छोड़िए, काट की सोचने की शक्ति भी शायद ही किसी में हो। नरेंद्र मोदी ने खुद पर किए हमले को ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बना लिया जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और उनका यही दांव एनडीए को बनाता है अजय। उनके इसी दांव के आगे चित है पूरा इंडिया ब्लॉक। अगली सरकार हमारी आएगी तो 100 दिनों में क्या करना है उसकी तैयारी अभी से रहो। तो क्या है कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए इस समय की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो 303 की सीटें थी उसके ऊपर बीजेपी वो जा रही है, लेकिन अगर वो जाती है तो सीटें फिर घटेगी किसकी? तो इस समय जो INDIA कहला रहे उनकी ही सीटें घटेंगी जो उसके घटक है। तो ये एक बड़ा खतरा है कांग्रेस के सामने। चुनाव के परिणाम की इस समय की मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट है कि लोकसभा का अंक गणित विपक्ष के पक्ष में ज्यादा नहीं झुकने। जब जब एनडीए वर्सेस इंडिया की बात होती है तो सामने होते हैं वे मुद्दे जो तय करते हैं चुनावी दिशा और दशा। लेकिन जब जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कोई भी मुद्दे को मोदी को सेंटर में रखकर उठाया, दांव उल्टा पड़ गया। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। सीट शेयरिंग में उलझा इंडिया और खेल गया एनडीए। जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे हालात में एनडीए और इंडिया में किसकी क्या तैयारी है, पहले ये समझिए। इधर राहुल गांधी यात्रा पर थे, जिस पर सवाल उठे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे।
जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। 370 हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों को विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की सराहना की जा रही है, जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे घमंडिया गठबंधन करार दिया था। इंडिया के दलों का टकराव दिलों तक पहुंच चुका है। इस टकराव का नतीजा भी 4 जून को जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे बालाघाट की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव बरामद किया गया है। वारासिवनी वन क्षेत्र